प्यारे बच्चों, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, नियमित रूप से साबुन से हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 क्षितिज से मैं अनीता त्रिपाठी लेकर आई हूँ सूरदास का जीवन परिचय। अब मैं शुरू करती हूँ सूरदास जी का जीवन परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास नामक पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, हर बोर्ड के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से देखें। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में रुनकता नामक ग्राम में मथुरा के निकट हुआ था। दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान माना जाता है। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूरदास जी मथुरा व वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर पर भजन कीर्तन किया करते थे। सूरदास की मृत्यु की बात करें बच्चों, तो सन 1583 में इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है। सूर सारावली तथा साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। सूरदास के तीनों ग्रंथों में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास जी की कविताओं में देखने को मिलता है। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिस पर इस महान कवि की नज़र न पड़ी हो। इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि है। सूरदास जी वात्सल्य एवं श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी इन्होंने बहुत आकर्षक ढंग से किया है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम को प्रतिष्ठित करता है। प्रेम और विरह का वर्णन करते समय संजोग और वियोग दोनों का मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें श्रोता को, पाठक को आत्मविभोर कर देते हैं। सूरदास की रचनाओं में विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का मिश्रण दिखाई देता है। इनकी कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, सूरदास का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी भाषा शैली के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।